ની અંદર એડઅપ થઈ રહ્યા છે. એબીબી ઇન્ડિયામાં પણ સારા એવા વોલ્યુમ્સ છે જે એડઅપ થઈ રહ્યા છે. 10 ડે એવરેજ વોલ્યુમ્સ કરતાં અહીંયા 2 થી 4 ગણા જેટલા વોલ્યુમ્સ એડઅપ થતા દેખાઈ ચૂક્યા છે, તો એની પર ધ્યાન રાખતા રહીશું. બાકી આજના દિવસ માટે બીજા અમુક ન્યૂઝ બેઝ રિએક્શન છે જેની પર ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સૌથી પહેલાં તો એક્સિસ બેંકનું કાઉન્ટર જે પ્રમાણેની ડીલ થતાં જોઈએ આપણે સિટીના કન્ઝ્યુમરના જે ઓપરેશન્સ છે હવે એક્સિસ બેંક સંભાળતી દેખાશે, તો એને લઈને ત્યાં એક સારો મૂવ ઓલરેડી આપણે વિટનેસ કરી રહ્યા છીએ અને એની અમુક માઇન્યુટ ડિટેલ્સ પણ આપણી પાસે આવી ચૂકી છે જે આપણે ગઈકાલે ડિસ્કસ કર્યા હતા. અનાઉન્સમેન્ટ્સ પછી એ ટર્નઆઉટ થતાં દેખાઈ ચૂકી છે. 13 જેટલા કન્ટ્રીઝમાંથી સિટી બેંકે પોતાના ઓપરેશન્સ ક્લોઝ ડાઉન કર્યા છે, જેની અંદર ઇન્ડિયા તો આવી જ ચૂક્યું, બટ એ સિવાય બીજા બધા પણ છે જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, બહેરેઇન, ચાઇના, ઇન્ડોનેશિયા, કોરિયા, મલેશિયા જેવા દેશો પણ સામેલ થાય છે. મેઇન રીઝન એ જ હતું કેમ કે બાકીના જે માર્કેટ્સ છે એની અંદર થોડુંક વધારે ફોકસ વધારવું છે સિટી બેંકને, જેના લીધે અહીંથી એક્ઝિટ કરી રહી છે. તો નજર રાખતા રહીશું કેવી રીતના વર્કઆઉટ કરે છે. 4 વર્ટિકલ્સ ક્રેડિટ કાર્ડ બિઝનેસ, રિટેલ બેન્કિંગ, હોમ લોન્સ અને વેલ્થ મેનેજમેન્ટ હવે એક્સિસ બેંક સંભાળતી દેખાશે. એઝ ઓફ નાઉ સ્ટોક નિયરલી 1% ઉપર કાર્યરત છે. આગળ વધીએ. આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે એ ખાસ કરીને ટીટાગઢ વેગન્સ ત્યાં મેનેજમેન્ટ છે. કંપનીના વીસી અને एमडी उमेश चौधरी जोड़ाई चुके हैं आगे अपनी साथ डिस्कशन करवा माटे. हाय सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत उसी से करें क्योंकि आपको रिसेंटली नए ऑर्डर्स भी मिले हैं. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कैसे चल रहा है, उसके बाद जो नए ऑर्डर्स मिले हैं उसके ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं. कैसे, क्योंकि कोविड के डिस्ट्रप्शन से हम लोग ऊपर आ चुके हैं, अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो चुकी हैं. आप ये सिचुएशन कैसे देख रहे हैं, यहाँ से किस तरीके से ऑर्डर बुक वर्कआउट कर रही है, उसी से शुरुआत करें. जी बिल्कुल, नमस्कार. जहाँ तक हमारी कंपनी का सवाल है, बिल्कुल ये कोविड की प्रकोप से बाहर आते हुए अब एक नई किरण नज़र आ रही है और जो एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है वो है मेट्रो कोच प्रोडक्शन की. हमने अपनी पहली एल्युमिनियम की प्रोड्यूस्ड मेट्रो रेक अपने कलकत्ते फैक्ट्री से पिछले हफ्ते उसका उद्घाटन हुआ. जो हमारी पहली मेट्रो रेक इटली से बनी थी, वो हमारी इटालियन फैक्ट्री से बनी थी, वो प्रधानमंत्री महोदय द्वारा उसका उद्घाटन 2 हफ्ते पहले पूना में किया गया, पूना मेट्रो के लिए. और उसके बाद मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो पहली रेक कलकत्ते में बनी है, जो हमने कलकत्ते में नई फैक्ट्री अपनी सेटअप की है, उसका रेक सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के द्वारा उसका उद्घाटन पिछले शनिवार को किया गया. ये हमें भारत का पहला एल्युमिनियम कोच मैन्युफैक्चरर के रूप में हमें इस्टेब्लिश करता है, जो कि एक बहुत बड़ी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए और हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है. जहाँ तक हमारे बाकी और बिजनेसेस का सवाल है वैगन का, उसके लिए भी रेलवे ने एक बहुत महत्वपूर्ण टेंडर की घोषणा की है, जो कि अभी अप्रैल में या मई महीने में खुलेगी और 2-3 महीनों के अंदर फाइनलाइज होगी, जिससे कि वैगन बिजनेस के भी एक ग्रोथ की संभावना साफ साफ नजर आती है. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स वो कैसे वर्कआउट होते हुए देखेंगे हम लोग, क्योंकि आप जो नए ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं वहाँ से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे हम लोग, क्योंकि मेटल कॉस्ट के अंदर भी एक काफ़ी इजाफा दिख चुका है, उसका भी एक इफेक्ट आता हुआ देखेंगे. एक आइडिया नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स के लिए कैसे वर्कआउट हो पाएगा, एक ब्रॉड बेस्ड पिक्चर मुझे अगर एक्सप्लेन कर पाएँ दर्शकों के लिए. तक ये जो कमोडिटी प्राइसेस का उतार चढ़ाव है प्राइसेस का, ये एक जरूर एक चिंताजनक विषय है और बढ़ाव से ज्यादा ये जो वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, ये ज्यादा चिंता का विषय रहता है हमारी जैसी कंपनियों के लिए, क्योंकि हमारी जो अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सरकार के साथ, उसमें एक प्राइस वेरिएशन क्लॉज होता है और लगभग काफी हद तक हम जो प्राइस की जो वॉलेटिलिटी या इंक्रीज है उसको अपने प्राइस में पास ऑन कर सकते हैं. लेकिन जब ये उतार चढ़ाव रहता है तो हमेशा उसमें एक होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा जो मूवमेंट है उसमें एक डिफिकल्टीज नजर आती है. हमारी कंपनी हमारे सेक्टर में लगभग 8 से 10% EBITDA मार्जिन, मैंने हमेशा जो गाइडेंस दिया है
वो 8 से 10% एबिटा मार्जिन का दिया है। 8 से 10% एबिटा मार्जिन कुछ क्वार्टर में कम, कुछ क्वार्टर में ज्यादा हो सकता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 8 से 10% एबिटा मार्जिन हम मेंटेन कर पाएंगे। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा हम लोग इंडियन ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, इटालियन ऑपरेशंस किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, वहाँ की ऑर्डर बुक कितने तक पहुँच चुके हैं, इसका आइडिया एक अगर आप मुझे दे पाएँ। जी बिल्कुल। जहाँ तक इटालियन ऑपरेशंस का सवाल है, हमने जब ये कंपनी खरीदी तो उस समय एक बहुत सारे हमारे पुराने ऑर्डर्स थे जो कि लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट बोले जा सकते हैं, जिसमें काफ़ी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे। जो अच्छी खबर ये है कि इस 2023 के FY23 के पहले क्वार्टर में हम ये सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं इनको समाप्त कर देंगे, इनको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हमारी जो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है वो खत्म होकर के हमारे पास लगभग 500 मिलियन यूरो की एक ऑर्डर बुक है, जिसको हम आगे चल करके एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो ये एक पास्ट की हमारी जो तकलीफें थी, जो कि ये लेगेसी ऑर्डर बुक से हुई, कोविड से हुई, इन कारणों से जो हुई, वो अब समाप्ति के कागार पे आ गई है। दूसरी जो अच्छी चीज हुई है कि हमारी इंडियन फैसिलिटी का प्रोडक्शन चालू हो गया है, मेट्रो का और प्रोपल्शन का। तो अब हम सिनर्जाइज जो है इटालियन और इंडियन फैसिलिटी को अपनी और सिनर्जाइज कर पाएंगे और उसको एक अच्छे तरीके से कॉस्ट एफिशिएंसी दोनों जगह प्रदान कर पाएंगे। मुझे बहुत क्लियरली अगले 2-3 क्वार्टर्स में इटालियन फैसिलिटी जो है वो अपने पांव पे खड़ी होती नजर आ रही है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, लास्ट एक चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस वो कैसे वर्कआउट हो रहा है, यहाँ से आउटलुक कैसे बन रहा है, और साथ ही मुझे डेट को लेकर डिस्कशन करना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले डिफेंस में किस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ आप विटनेस कर रहे हैं, आउटलुक यहाँ से कैसे बन रहा है, क्योंकि मैं जितने भी कंपनीज़ के साथ बातचीत कर रही हूँ वो ये बात ऑलरेडी बता रहे हैं कि यहाँ से नई अपॉर्चुनिटीज़ जो ओपन अप हो रही है उसकी वजह से बहुत बेनिफिट होगा। आपकी तरफ से एक आइडिया। हम एज अ कंपनी, हम अभी जो हमारी 3 वर्टिकल्स हैं, जो फ्रेट डिवीजन जिसमें हम वैगन बनाते हैं, ट्रांजिट एंड प्रोपल्शन जिसमें हम मेट्रो कोचेस बनाते हैं, और तीसरी जो है SBD जो है शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड डिफेंस, वो हमारी तीसरी डिवीजन है। उसमें हमें करीब करीब आज के दिन हमारे पास 450 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और हमारा जो ज्यादा फोकस है वो शिप बिल्डिंग में है, कुछ और लगभग कुछ डिफेंस और ब्रिजेस में भी है। बट हमारी फोकस अभी पहले 2 डिवीजन पे है। थर्ड डिवीजन जो है वो हमारे लिए एक निश डिवीजन है। हम इन दोनों डिविजन्स को पहले पूरी पोटेंशियल में ग्रो करना चाहेंगे, और उसके बाद हमारी जो इसको मैं कहूंगा कि इंक्यूबेट कर रहे हैं हम थर्ड डिवीजन को, और जब ये वाली एक अपने पांव पे खड़ी होकर के एक मैच्योर बिजनेसेस का रूप ले लेगी, तब हम तीसरे बिजनेस को फर्दर इंक्यूबेट करके रेडी रखेंगे और उस समय उसको ग्रोथ पे लेकर के आएंगे। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ डेट वो किस तरीके से आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान आउट कर रहे हैं, क्या उसको सर्विस डाउन करने के लिए कुछ प्लान्स हैं, इसके रिगार्डिंग मुझे एक अपडेट आप अगर दे पाएँ, क्योंकि हम ऑलरेडी FY22 के एंड मतलब Q4 के एंड के ऊपर ऑलमोस्ट बातचीत कर रहे हैं। FY23 की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी? जी, जहां तक हमारे भारतीय ऑपरेशन का सवाल है, वो ऑलरेडी एक नेट डेट फ्री पे पिछले साल ही पहुंच गई थी, और वर्किंग कैपिटल की जो कुछ डेट्स हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ सकती है, उसके अलावा अभी कंपनी के इमीडिएट नियर फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा डेट लेने की हमारी प्लानिंग नहीं है। जहाँ तक इंडियन ऑपरेशंस का सवाल है, इटालियन ऑपरेशंस की हमारी स्टैंड अलोन जो बेसिस पे डेट है वो करीब 70-80 मिलियन यूरो की है, और जो कि इटालियन ऑपरेशन से ही सर्विस हो पाएगी।